इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कि लड़की का इंटरेस्ट क्यों जाता है, वो पार्ट 1 था। इसमें मैं दूसरी गलती बताऊँगा जो तुम लोग रियल लाइफ़ में करते हो। अब तुम लोग मान लो तुम्हारा कोई क्रश है किसी लड़की पे कॉलेज वगैरह में, और तुम उससे बात कर रहे हो और तुमको ये चाहिए कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। तुम लोग स्नीकी गेम खेलते हो डर के मारे कि नहीं, नहीं इससे हम लोग बस बात करते रहेंगे, एक दोस्त की तरह दोस्त बन के रहेंगे, और हो सकता है मिराक्युलसली कभी उसको अचानक से मुझसे प्यार हो जाए और वो मुझे प्रपोज़ कर दे। ये नहीं होने वाला, ठीक है? ये नहीं होने वाला। तो होगा ये कि तुम आ जाओगे फ्रेंड ज़ोन में, तुम्हारी इमेज उसके दिमाग में जो है वो एक फ्रेंड की बन जाएगी, और 3-4 साल तुम लोग फ्रेंड ज़ोन में रहोगे। उसके बाद तुम कभी हिम्मत करके उसे प्रपोज़ करोगे, फिर वो कहेगी तुम्हें कि आई जस्ट सी यू एज़ अ फ्रेंड। तुम्हारी गलती है। तुमने अपना जो इमेज बनाया उसके दिमाग में, उसके आस-पास मंडरा के ऑर्बिटिंग करके, उसके लिए वो सारे काम करके जो वो तुम्हें कहती थी, उसका इतना सपोर्ट करके विदाउट एनी बेनिफिट्स, तुमने क्या किया, अपने आप को बना दिया उस वाले टेरिटरी में जिसको कहते हैं फ्रेंड ज़ोन। ठीक है, तो ये इसमें गलती उसकी नहीं है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने बनाया अपने आप को, बिकॉज यू आर टू स्केयर टू टेक द लीड। यू आर टू स्केयर टू अप्रोच हर इन द वे यू वॉन्टेड टू अप्रोच हर। तुम्हारी गलती क्या थी, मैं बताता हूँ। यू डिड नॉट मेक योर इंटेंशंस क्लियर। तुम्हारे इंटेंशन ही क्लियर नहीं थे सुबह शुरू से। तुम चोरों की तरह आए उसकी लाइफ में, ये कह के कि नहीं नहीं मुझे बस आपसे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे बस आपसे बात करना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसने तो ले लिया तुम्हें कि तुम उसके फ्रेंड बनोगे, और फिर तुमसे बातें करेगी, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगी, इधर उधर जाएगी, जो भी करेगी, टाइम पास करेगी अपना। और तुम तो हो ही इसलिए, राइट? तो तुम स्नीकी तरीके से आए, चोरों की तरह, अपना इंटेंशन छुपा के, कि मन में प्लान रखते हैं, अल्टीरियर मोटिव, और बाद में जाके आई स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट। ठीक है, कभी वो ऐसी सिचुएशन में रहेगी कि उससे मुझसे प्यार हो जाएगा, तब मैं अपना मौका पा जाऊंगा, उसे गर्लफ्रेंड बना लूँगा। ये नहीं होता कभी भी। तुमने देखा होगा और मैंने भी देखा है अपनी लाइफ में। 3-4 साल ब्रो, 3-4 साल लड़के बस आस पास मंडराते रहते हैं एक लड़की के, ये सोच के कि उसे मैजिकली कभी प्यार हो जाएगा। रात के 3-3 बजे तक सुनते हैं उसका रोना, है ना, कि मैं इसे ज़्यादा कंफर्ट कर दूँ तो हो सकता है इसे मुझसे प्यार हो जाए। क्योंकि फिल्में देखते हुए तुम लोग बड़े हुए हो, फिल्मों में यही दिखाता ही है कि एक लड़का है, वो लड़की का दोस्त बन के बैठा हुआ है, और फिर वो बहुत उसे सपोर्ट करता है, ये करता है वो करता है, और फिर बाद में लड़की मैजिकली कहती है वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था पर मुझे अब पता चल गया कि आई एम एक्चुअली इन लव विथ यू। दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ। प्रॉब्लम से हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। अगर तुम्हारी कोई लाइफ में ऐसी लड़की है जिसे तुम जानते हो, जिसमें तुम रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो, अपने इंटेंशन को 3 दिन के अंदर क्लियर कर दो। 3 दिन के अंदर। अभी ऐसे मत क्लियर कर दो कि उसके सामने जाओ और आंखें फाड़ फाड़ के कहो कि आई वॉन्ट यू टू बी माई गर्लफ्रेंड। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अपने इंटेंशन को क्लियर करो सटल फ्लर्टिंग से। सटल फ्लर्टिंग मतलब इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग। ऐसा फ्लर्टिंग जो कि थोड़ा सा मतलब माइल्ड रहे, एकदम इन योर फेस ना रहे, एकदम ब्लेटेंट ना रहे। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। तो मान लो उस लड़की से बात कर रहे हो जो तुम्हारी क्रश है। अब चाहे फेस टू फेस बात कर रहे हो या फिर टेक्स्ट वगैरह बात कर रहे हो, डजेंट मैटर। उसे कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हो कि जैसे कि आजकल तुम काफ़ी अच्छी लगने लगी हो। अब पता नहीं ये सिर्फ तुम्हारे हेयर स्टाइल की वजह से है, या फिर तुम्हारी जीन्स की वजह से, या फिर तुम्हारे इस ड्रेस की वजह से है, पता नहीं। शायद तुम्हारे कपड़ों की वजह से है। बट यू लुक रियली गुड टुडे। इसमें ये होगा, ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं है सिंपिंग वाला जो लड़के करते हैं। ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो क्यूट, यू आर सो दिस, यू आर सो दैट। ये क्या कर रहा है, तुम्हें, उस लड़की को ये दिखा रहा है कि तुम कॉम्प्लीमेंट उसे दे रहे हो। तुम शायद सोचते हो कि हाँ वो अच्छी दिखती है, पर फिर भी तुम डाउटफुल हो। तुम्हारे मन में अभी भी डाउट है कि क्या वो सही में अच्छी दिखती है। तुम डाउट डिस्प्ले कर रहे हो। अब उस लड़की के मन में ये थॉट आएगा कि यार मुझे ये कंडीशनली ब्यूटीफुल देखता है, मुझे ये नहीं सोचता कि मैं हमेशा ब्यूटीफुल हूँ। उसे ये लगता है कि मैं असली में नहीं हूँ, मुझे बस मेरे कपड़े ऐसा दिखाते हैं कि हाँ आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, मुझे ये कंफर्म करना होगा कि क्या मैं दूसरे ड्रेस में भी, दूसरे टाइप के स्टाइल में भी क्या ब्यूटीफुल लगूंगी। अब वैलिडेशन कौन देगा, तुम दोगे, क्योंकि तुमने उसे डाउट में डाला है। क्योंकि बाकी लड़के तो हर समय यही कह रहा है कि तुम कुछ, अरे यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, वट एवर यू डू यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल, दुनिया भर की नोटिंग की, है ना। या फिर तुम कभी वही बात करते करते उससे, जब डीप कॉन्वर्सेशन होती है तो ऐसी चीज़ें बोल सकते हो कि तुमसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है, सोच रहा हूँ तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लूँ।
लेकिन क्या पता तुम बाद में बहुत अनोइंग हो जाओ, बहुत परेशान करने लगो, क्या पता पागल हो अंदर से, चिल्लाने लगो, है ना। इसीलिए डाउट में आ जाता हूँ। फिर देखो तुमने उसके मन में डाउट डाल दिया, तुम उसे चेज़ नहीं कर रहे, तुम उसके पीछे थर्स्टी नहीं हो रहे कि नहीं नहीं मुझे तुम चाहिए, मुझे मेरी प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ये। तुम क्या कर रहे हो, तुम पुश कर रहे हो फिर पुल कर रहे हो। मतलब तुम उसे कॉम्प्लीमेंट दे के, उसे थोड़ा सा लव दे के, फ्लर्टिंग करके फिर पुल बैक कर ले रहे हो अपने आप को। इस चीज़ पे ध्यान दो। तुमने बोला कि यार तुमसे बात करना काफ़ी कंफर्टिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है, सोच रहा हूँ तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लूँ, लेकिन जैसे ही ये लेकिन आ जाता है बीच में ना, लेकिन में डाउट इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब तुम दिखा रहे हो कि तुम डाउट में हो उसको लेके, तुम श्योर नहीं हो उसके बारे में, ठीक है। फिर तुम उसको फिर पुल बैक करते हो अपने आप को, तुम उसके पास आते हो फिर अपने आप को पुल बैक करते हो ये कह के कि लेकिन क्या पता तुम पागल हो यार अंदर से, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हो, लड़ती हो लोगों से, क्या पता तुम्हारे अंदर कोई क्रेज़ी साइड हो, इसलिए मुझे लगता है कि यार नहीं, है ना। तुम दिखा रहे हो कि तुम श्योर नहीं हो उसके बारे में। जब तुम ये दिखाओगे कि तुम श्योर नहीं हो उसके बारे में, तो उसके अंदर माइंड में क्या आएगा कि यार क्यों नहीं, बाकी सारे लड़के तो पागल हैं मेरे लिए, ये तो मेरे पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी कर दो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को तैयार हूँ, कुछ भी कर दो, आई जस्ट वॉन्ट यू। और तुम कह रहे हो कि नहीं तुम्हारा कुछ स्टैंडर्ड है, तुम ये कह रहे हो कि भले ही वो लड़की से बात करना तुम्हें अच्छा लगता है, पर अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है पागल होने की और चिल्लाने की और क्रेजी एक्ट करने की, तो तुम उसे चूज़ नहीं करोगे। गर्ल्स लव बॉयज़ हु हैव स्टैंडर्ड्स, जिनके अंदर कुछ रहे प्रिंसिपल्स कि ये वायलेट होगा तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। करो कि तुम्हारे हर एक कॉम्प्लीमेंट में और हर एक फ्लर्टिंग में एक पुश पुल का फैक्टर हो। एक बार तुम बस उसके करीब आ रहे हो फिर अपने आप को पुल बैक कर ले रहे हो, लेकिन सब में होना चाहिए। लेकिन एम्बिग्युइटी को इंट्रोड्यूस करो, उसे श्योर मत रखो किसी चीज़ के बारे में, अनसर्टेन रखो। द मोर अनसर्टेन शी इज़ अबाउट यू, द मोर शी विल थिंक अबाउट यू। क्योंकि सारे के सारे लड़के, दूसरे लड़के जो है ना, उसे सर्टन कर दे रहे कि नहीं तुम तो 100% कंडीशन में ब्यूटीफुल हो, तुम तो 100% कंडीशन में तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ परफेक्ट है। दे आर सिंपिंग, यू आर नॉट सिंपिंग। वुड शी बी क्यूरियस अबाउट देम? नहीं, शी विल बी क्यूरियस अबाउट यू बिकॉज यू आर नॉट गिविंग हर द वैलिडेशन दैट शी डिज़ायर्स। एंड द मोर शी इज़ क्यूरियस अबाउट यू, द मोर शी विल थिंक ऑफ यू, and the more she thinks of you, the more she will be mentally invested in you, and the more she is mentally invested in you, the more she will be attracted to you। ठीक है, शी नीड्स टू थिंक ऑफ यू टू बी अट्रैक्टेड टू यू। जिन लोग की गर्लफ्रेंड्स वापस आ गई मेरे से बात करने के बाद, जब उन लोगों ने मुझसे एडवाइस मांगी थी, तो मैंने यही कहा था कि कट ऑफ दोज गर्लफ्रेंड्स बिकॉज दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू, दे हैव फ्रेंड जोन्ड यू और ब्रोकन अप विद यू। तो अगर तुम लोग उन्हें कट ऑफ कर दोगे, बात नहीं करोगे कुछ समय के लिए, तो दे विल थिंक ऑफ यू ज़्यादा। क्योंकि अधिकतर बॉयफ्रेंड्स ये हैं कि जब उनका ब्रेकअप होता है लड़की से तो वो पीछे भागते हैं फिर लड़की के, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तुम नहीं करोगे ऐसा, तो शी विल थिंक अबाउट यू। द मोर शी थिंक्स अबाउट यू, द मोर इन्वेस्टेड शी विल बी इन यू। यही इस केस में भी होगा। तो अपने एम्बिग्यूटी से, अपने डाउटफुलनेस से उसको अपने करीब लाओगे, उसे फोर्स करोगे अपने बारे में सोचने के लिए। एंड व्हेन शी थिंक्स ऑफ यू, दैट्स व्हेन अट्रैक्शन हैपन्स। अट्रैक्शन कभी श्योरिटी में नहीं पनपता, वो हमेशा अनसर्टेनिटी में पनपता है। तभी तुम अट्रैक्टेड हो उस लड़की के पीछे भाई, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करती है कि नहीं, या फिर तुम्हें वो मिलेगी भी कि नहीं। तुम अनसर्टेन हो, इसलिए तुम इतना अट्रैक्टेड हो। वैसे ही अगर वो हो जाए, तुम तो उसे सर्टेन कर देते हो बार बार, सीधे जाके घुटने पे बैठ के कह दोगे आई लव यू। ये क्या है? द स्टूपिडेस्ट थिंग, ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में है, ठीक है। बाहर की सोसाइटी में प्रपोज मतलब होता है शादी के लिए प्रपोज करना। यहाँ हमारी सोसाइटी में क्या कहते हैं बच्चे? प्रपोज करना मतलब डेटिंग के लिए पूछना, गर्लफ्रेंड बनाना है प्रपोज कर दो। ये क्या है भाई? उसके सामने घुटने पे, तुम अजनबी लड़की के सामने घुटने पे खड़े होके कहते हो आई लव यू सबके सामने, एंड देन यू गेट सरप्राइज व्हेन यू गेट रिजेक्टेड। तो ये प्रपोज वपोज छोड़ो, ये एक तरह का स्कैम है। मैं बताऊंगा इसमें अगले वीडियो में कि प्रपोज वगैरह वाई इट इज़ अ कंप्लीट BS। लेकिन अभी के लिए अबैंडन द प्रपोज वगैरह वाली नोटंकी एंड फॉलो दिस। फिर तुम लोगों के बीच में जब टेंशन बनेगा ना, थोड़ा पॉजिटिव वाला टेंशन, तब तुम लोग थोड़ा सा लेवल को अप कर सकते हो। ये कह के तुम ये कह सकते हो कि यार सो फार तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा सा कन्विंस हो रहा हूँ कि तुम्हारा कोई क्रेज़ी साइड नहीं है, तुम पगलाती नहीं हो ज़्यादा, मुझे लगता है यू आर अ गुड फिट फॉर अ गर्लफ्रेंड। लेकिन फिर भी देखते हैं समय के साथ क्या क्या होता है ना। टॉक लाइक दिस। और अगर तुम रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो उसमें, ठीक है,
तो भाई दोस्त की तरह बात ना करो और भाई की तरह बात ना करो। उसे ये मत बताओ कि तुम्हारे घर पे क्या खाना बना है और खाने की फ़ोटो खींच के मत भेजो उसे। उसे ये मत बताओ कि आज तुमने क्या पहना हुआ है, आज तुम मम्मी के साथ खेलने गए थे, आज तुम भैया के साथ खेलने गए थे। ये सारी चीज़ें मत बताओ। तुम्हारी कन्वर्सेशन हमेशा एक तरह से फ्लर्टेशियसली चार्ज होनी चाहिए। और अगर तुम मजाक वगैरह भी कर रहे हो तो वो मजाक टीजिंग नेचर का होना चाहिए। टीजिंग नेचर मतलब जो होता है प्लेफुल टीजिंग, थोड़ा बहुत मजाक कर देना एक दूसरे के बारे में। मतलब जैसे कि तुम उसके बालों को थोड़ा सा ऐसे टीज़ कर सकते हो कि यार तुम्हारे बाल कितने ज़रा लंबे हैं, मुझे तो लग रहा है नकली है, कहीं फेक बाल लगाती हो क्या, है ना। दीज आर हार्मलेस जोक्स, प्लेफुल टीजिंग, इस टाइप की चीज़ें। और बाकी टाइम यू विल कीप फ्लर्टिंग विद हर थोड़ा बहुत, है ना। अपने बारे में कोशिश करो कम से कम डिस्क्लोज करो, अपनी मिस्ट्री बनाए रखो। कोई ज़रूरत नहीं है एक ही महीने के अंदर उसे बता देने की कि तुम्हारी मम्मी कहाँ काम करती हैं, तुम्हारे पापा कहाँ काम करते हैं, तुम्हारे कितने मामा हैं, कितने चाचा हैं, तुम्हारी कितनी बुआ हैं और तुम्हारी बुआ कहाँ रहती हैं। ये सारी चीज़ें बताने की उसे कोई ज़रूरत नहीं यार। थोड़ी मिस्ट्री रखो अपने बारे में, कोशिश करो कि धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन बताओ, ट्रिकल करो इन्फॉर्मेशन को अपने बारे में, तब उसे इंटरेस्ट आएगा यार। उसे ऐसे इंटरेस्ट नहीं आएगा कि अपनी पूरी किताब पहले ही खोल के रख दो, है ना। खैर दैट्स बिसाइड द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये था कि तुम्हारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है अपने इंटेंशन को पहले क्लियर ना कर देना। तुम उसे ये क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि तुम उसे रोमांटिकली देख रहे हो, फ्रेंड की तरह नहीं। तुम स्नीक की चोर की तरह छुप के बैठे हुए डर के मारे कि नहीं 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 कुछ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। इससे ये होगा जब अपनी इंटेंशन तुम क्लियर करोगे पहले 3 दिन के अंदर ही, तो ये होगा कि या तो वो तुम्हें पसंद करेगी या तो तुम्हारे एडवांसेस होंगे उसको रिजेक्ट कर देगी। तुम जब सटल फ्लर्टिंग करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या वो तुमसे रिसेप्टिव है, तुम्हें पसंद कर रही है या फिर नहीं कर रही है। और अगर नहीं कर रही है तो यू कैन ईजिली कट हर ऑफ एंड फोकस ऑन अनदर गर्ल। ठीक है, उससे उस समय तुम बात करना बंद कर सकते हो और दूसरी लड़की पर ध्यान दे सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा। तुम 3 साल 4 साल 7 साल नहीं खर्च कर दोगे एक लड़की पे फोकस करते हुए और बाकी सारी लड़कियों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है। तुम 7 साल लगा रहे हो, कई लोगों ने 7 साल लगाए इसलिए बोल रहा हूँ मैं, 7 साल लगाए हो एक लड़की के ऊपर जैसे तुम बताए ही नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो। और मीन वाइल इतनी सारी लड़कियाँ हैं जो तुम्हें असली में पसंद करती, तुम उन्हें छोड़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारी पूरी लाइफ चली जा रही है। 3 दिन के अंदर तुम जब क्लियर करोगे अपने इंटेंशन को इस तरीके से, तो तुम्हें 3 ही दिन के अंदर पता चल जाएगा कि वेदर शी लाइक्स यू और नॉट, क्या इसके साथ चांस है। अगर नहीं है तो इसे छोड़ो, दूसरी पे जाओ। ठीक है, तुम्हारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। इन माई रिलेशनशिप्स वन आई हैव लाइक्ड अ गर्ल, आई हैव ट्राइड टू मेक माई इंटेंशन क्लियर इन द पहले डे ही, है ना, पहले डे को ही, इन द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। एंड इन a lot of times I have got the girl as a girlfriend in 3 days because I was man enough to not waste my time and her time by playing as a friend. दोस्त बन के बस मैं आसपास घूम रहा हूँ उसके पीछे पीछे like a puppy dog. I was very clear कि देखो, I mean through subtle flirting and all, that either we will have a romantic connection और नो कनेक्शन एट ऑल। दोस्ती पोस्ती तो नहीं होने वाली हम लोग के बीच में। और अगर बात करते वक्त भी, चैट करते हुए भी कोई लड़की तुम्हें कहती है यार तुम कितने अच्छे दोस्त हो यार मेरे, या फिर तुम्हें भाई वगैरह बोल देती है, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि आई एम नॉट योर दोस्त, आई एम नॉट योर भाई। ये चीज़ पहले ही क्लैरिफाई कर दो। इससे स्टैंडर्ड दिखता है तुम्हारा कि तुम भिखारी नहीं हो कि तुम्हें जैसे भी ट्रीट किया जाए तुम बस चिपक जाओगे एक होप में कि तुम्हें एक रिलेशनशिप मिलेगी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा इस वीडियो में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है। कीप दिस इन माइंड द नेक्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग टू योर क्रश वगैरह वगैरह। तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, टाइम को बचाओ और सही लोगों में इन्वेस्ट करो, वरना सिर्फ रिग्रेट होगा बाद में। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। और तुम लोग का ईमेल आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कई बार समय पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई सबका करता हूँ ईमेल का, इसलिए बी पेशेंट। और तुम्हें भी अगर कुछ पूछना है तो ट्राई टू ईमेल मी। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, टेलीग्राम भी है, इंस्टाग्राम भी है, और मैंने ट्विटर भी बनाया है। तो अगर आप लोग ट्विटर यूज़ करते हैं तो उसे फॉलो कर लेना हमें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।